चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई जो है कक्षा 10 चैप्टर 3 वैद्युत धारा के बारे में, जो कि चैप्टर 12 है लेकिन फिजिक्स में ये चैप्टर 3 है। तो वैद्युत धारा के बारे में बात करेंगे और आज के इस वीडियो में हम वैद्युत धारा से संबंधित सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फार्मूला और उससे संबंधित हम सवाल को देखने वाले हैं, जिसको हम न्यूमेरिकल कहते हैं। तो सबसे पहले भाई वैद्युत धारा का हम लोग बेसिक जान लेते हैं। तो यहां पर देखिए वैद्युत धारा होता क्या है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, कोई भी चालक हो, मान लीजिए चालक का मतलब कोई भी तार जिसको हम लोग वायर बोलते हैं, जैसे मान लो ये तार है, अब इसमें आवेश प्रवाहित होगा, उसी आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग धारा कहते हैं। यानी कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं या फिर हम वैद्युत धारा बोल सकते हैं। अब यहां पर देखिए वैद्युत धारा को हम लोग जो है आई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। आपको जो है ओएमआर शीट पर दे सकता है वैद्युत धारा को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं, और ऑप्शन में दे देगा आई क्यू टी वी। तो आपको ऑप्शन कहां लगाना है भाई? ठीक है, आई पर। वैद्युत धारा को आई से दिखाते हैं, वैद्युत आवेश को क्यू से दिखाते हैं, वो विभवांतर यानी कि वोल्ट को वी से दिखाते हैं, और प्रतिरोध को हम लोग आर से दिखाते हैं। ये सब बेसिक है, इन सब चीज को भाई आप लोग अच्छे से तैयार करना, क्योंकि एग्जाम में यही से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। देखिए यदि टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो, टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो, तो यहां पर वैद्युत धारा जो होता है, वैद्युत धारा आई बराबर होता है आवेश बटे में समय। क्या होगा? आवेश बटे में समय होगा। वैद्युत धारा को हम लोग आई से दिखाते हैं, आवेश को हम क्यू से दिखाते हैं, और समय को हम टी से दिखाते हैं। अब यहां पर बात ये आती है भाई कि आई यानी कि जो वैद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होगा, और बहुत ज्यादा यहां से भी ओएमआर पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो वैद्युत धारा आई का मात्रक जो होता है, ध्यान दीजिएगा, आई का मात्रक, आई का मतलब धारा का जो मात्रक होता है ये होता है एम्पियर। ये क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। आवेश क्यू का जो मात्रक है वो होता है कूलम। आवेश क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। अब यहां पर बात आई समय का मतलब टी का मतलब समय का जो मात्रक होता है ये सेकंड होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे चीज आपको आगे चलकर मिलेंगे अभी। तो यहां पर देखिए आवेश का मात्रक क्या हुआ? कूलम, और समय का मात्रक क्या हुआ? सेकंड, और धारा का मात्रक यानी कि आई का मात्रक क्या हुआ? एम्पियर हो गया। तो यहां पर लिखा हुआ है वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब यहां पर देखिए जो ये फार्मूला आई बराबर का क्यू टी है, इसी को हम लिख सकते हैं क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी। ये हमारा फार्मूला होगा। यानी कि जब आवेश पूछेगा तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी, यानी कि धारा गुणे समय हो जाएगा। तो इतना आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं आगे कि भाई उससे कुछ इंपॉर्टेंट जो है फार्मूला ही है, उससे संबंधित यानी कि वैद्युत धारा से संबंधित, वैद्युत आवेश से संबंधित। यहां पर देखिए ये वाला फार्मूला काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भाई। सवाल में आपको इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, धारा को आई से, और समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि क्यू बराबर आई टी। यहां पर देखिए क्यू बराबर आई टी। क्यू क्या है? आवेश है, आई क्या है? धारा है, टी क्या है? समय है। और यहां पर देखिए इस फार्मूले के साथ साथ इस फार्मूले की जरूरत भी बहुत ही ज्यादा हमें पड़ती है। ये होगा Q बराबर एन ई। क्यू क्या है? आवेश है। एन क्या है भाई? एन जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी कि किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आपको जब सवाल मिलेगी तो वहां पर बताएंगे भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है। यहां पर देखिए फिर ई क्या है भाई? ई इलेक्ट्रॉन है। एन जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और जो ई है ये हमारा खुद इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 गुणे का 10 की पावर -19। इसका मात्रक होता है कूलम। आवेश का भी मात्रक कूलम होता है और इसका भी मात्रक कूलम ही होता है। यहां पर देखिए इसके बाद ओम का नियम आता है। हम यहां पर भाई परिभाषा को नहीं देखने वाले हैं, हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें जो है भाई न्यूमेरिकल में हमको सूत्र की जो जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम सारा सूत्र यहां पर लिख चुके हैं। यहां पर देखिए ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम में आएगा V अपान आई आएगा, यानी कि विभवांतर और धारा के अनुपात को एक नियतांक से हम प्रदर्शित करते हैं, और उस नियतांक का नाम हम लोग R बोलते हैं। R का मतलब होता है प्रतिरोध। जैसे आपके घर में भाई
तार गया होगा, लाइट जुड़ी होगी। जब आपको मान लीजिए कोई तार है, इस तार में से भाई करंट जाएगा। करंट जाता कैसे है? धक्का देने का काम विभवांतर करता है। जैसे मान लीजिए ये तार है, अब यहां पर मान लीजिए हमने कोई हाई वोल्ट का यहां पर कनेक्शन जोड़ा। अब यहां से जो है इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाएंगे तभी तो धारा बहेगी। अब उस इलेक्ट्रॉन को धक्का देने का काम कौन करता है? वोल्ट करता है, जिसको हम विभवांतर बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, जब यहां से करंट बहेगा, जो बल्ब लगी होती है, पंखा लगा होता है, ट्यूबलाइट लगी होती है, जो यहां पर लगा होता है जो भी चीज, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। धारा को रोकने का काम जो करता है, धारा को रोकने का काम जो करता है वही होता है प्रतिरोध। जैसे बल्ब को हम लगाते हैं होल्डर में, तो बल्ब क्या करता है? धारा को रोकता है, धारा को रोकता है इसलिए वो जलने लगता है। पंखा जो होता है, फैन जो होता है, फैन धारा को रोकता है, क्योंकि दो तार गए होते हैं, दोनों तार में करंट जाता है तो रिटर्न आता है, तो वो रोकता है। और रोकता है तो भाई जब रोकने का रोकेगा वो प्रतिरोध है, जब रोकता है तो वो घूमने लगता है। भाई कापर में जब करंट को रोकेंगे तो वो घूमने लगेगा। तो यहां पर देखिए V अपान आई बराबर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। यहां से V निकालेंगे तो V बराबर क्या होगा? IR हो जाएगा, जो कि हमारे भाई 3 फार्मूले हो गए, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल अभी आपको बताएंगे, वहां पर इन सब की जरूरत पड़ेगी और आप लोग भाई कॉपी में इसको नोट करते रहिएगा। फिर आता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन हो गया, और आता है श्रेणी क्रम संयोजन, और जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो हो जाता है मिश्रित क्रम संयोजन। इस पर आधारित सवाल भाई हर बार एग्जाम में पूछा है। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए जो तुल्य प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध का सूत्र होता है, वो 1 अपान आर बराबर में 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस में 1 अपान R3 होता है। समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या होता है? 1 अपान R बराबर का 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस में 1 अपान R3 होता है। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम नॉर्मल जोड़ देते हैं, R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब उसके बाद आता है कार्य, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे भाई समांतर क्रम और श्रेणी क्रम की पहचान क्या है। जो हम अब घरों में जो है वायरिंग जो होती है ना, ये समांतर क्रम में होता है। मतलब एक बोर्ड से आप कई जगह लाइट ले गए हो तो वो होता है समांतर क्रम में। जैसे कोई एक बोर्ड लगाओ, बोर्ड में हम चार्जर लगा देते हैं, फैन लगा देते हैं, टीवी लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, तो वो देखिए डायरेक्ट कनेक्शन आता है। जैसे मोबाइल लगाए तो मोबाइल के चार्जर में डायरेक्ट करंट आता है प्लस माइनस का। और जैसे मान लो फैन लगा दिए, फैन का जब प्लग लगाते हैं तो उसमें भी डायरेक्ट कनेक्शन जाता है। तो ये सब होता है समांतर क्रम। घरों की वायरिंग हम समांतर क्रम के हिसाब से करते हैं। आपने भाई दीपावली में जो झालर लगाए होंगे, जो झालर लाइटें होती रंग बिरंगी, उसमें देखिए ना 2 तार लगाइए और बहुत सारी लाइटें जलती हैं, तो वो होता है हमारा श्रेणी क्रम में। तो यहां पर देखिए जो समांतर क्रम का जो चित्र होता है वो इस तरीके से होता है। मतलब इस तरीके से रहेगा। मान लीजिए यहां पर बैटरी हम जोड़े हुए हैं, तो यहां पर जाएगा तो एक ही पॉइंट से आपका कई, जैसे यहां देखिए ना, यहां पर भी एक प्रतिरोध लग जाए, यहां पर भी हम एक प्रतिरोध कर दें, यहां पर भी हम एक प्रतिरोध कर दें, तो देखिए एक ही पॉइंट से जो है इधर भी गया है, इधर भी गया, इधर भी गया है। मान लो यहां पर हम बैटरी 6 वाट की जोड़े, अब यहां से धारा निकल के ऐसे जाएगी। जब ऐसे धारा जाएगी, ऐसे जाएगी, और यहां पर जाने के बाद धारा 3 भाग में बढ़ जाएगी। यहां से धारा इधर भी चली जाएगी, इधर भी चली जाएगी, इधर भी चली जाएगी। यानी कि जो 3 प्रतिरोध लगे हैं, अगर तीनों प्रतिरोध का पॉइंट अगर प्लस से जुड़ा हुआ है, या किसी भी मतलब धारा यानी कि एक पॉइंट से जुड़ा है, तीनों प्रतिरोध का जो सिरा है वो एक पॉइंट से जुड़ा हो, तो वो हो जाता है हमारा समांतर क्रम होता है। लेकिन इसी के जस्ट बगल में देखिए, इसी के जस्ट बगल में यहां पर सेम ऐसे ही हम बनाते हैं। यहां पर 6 वाट की बैटरी जोड़ देते हैं, ये हो गया। अब यहां पर क्या काम करते हैं, ये एक प्रतिरोध यहां जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद एक प्रतिरोध यहां जोड़ते हैं, फिर हम एक प्रतिरोध यहां पर जोड़ देते हैं। चलिए 3 प्रतिरोध यहां पर जोड़ दिए हैं, ठीक। अब ये धारा जो यहां से आएगी, पहले ये धारा इसमें से होकर जाएगी, इसमें से होकर जाएगी इसमें, मतलब पहले धारा इसमें हो लेगी, फिर उसके बाद इसमें जाएगी। वही धारा होकर उसमें जाएगी, फिर यही धारा इसमें से घूमते घूमते फिर इसमें जाएगी। जब एक ही धारा कई प्रतिरोधों में जाए तो वो होता है हमारा श्रेणी क्रम, और जब धारा बढ़ जाए यानी कि सब अलग अलग जाए तो वो होता है हमारा समांतर क्रम। तो ये हमारा हो गया समांतर क्रम और ये हमारा हो गया श्रेणी क्रम। और इतना विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो आती है सवाल भाई, वो आता है कार्य पर आधारित। कार्य को हम लोग W से दिखाते हैं, एक ऊष्मा आता है जिसको हम F से दिखाते हैं, लेकिन अभी कार्य वाला देखेंगे, कार्य को हम W से दिखाते हैं।
जो विभवांतर गुणे आवेश होता है। विभवांतर यानी कि वी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। वी को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। और इसका मात्रक की बात करें, इसका मात्रक होता है वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। नोट कर लीजिएगा, आपको विकल्प में पूछता है निम्नलिखित में से विभवांतर का मात्रक क्या है, या फिर विभवांतर का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन में आपको दे देगा वोल्ट, वाट, प्रतिरोध, एम्पियर। तो क्या होगा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। यहां पर देखिए W बराबर वी क्यू, वी का मतलब क्या होता है, विभवांतर, क्यू का मतलब आवेश। लेकिन यहीं पर देखिए वी को उतार लीजिए, क्यू का फार्मूला क्या होता है, आई टी होता है। यहां पर वी आई टी हो सकता है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। ये हमारा क्या हो गया, जूल हो गया। आई माने धारा, टी माने समय, यानी कि सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। तो W बराबर हमारा वी आई टी भी होता है। और W बराबर जो है वी स्क्वायर टी अपान का आर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी फार्मूले होते हैं, और भी फार्मूले होते हैं। वी स्क्वायर टी अपान आर हो गया, और भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं। तो चलिए इतना पहले नोट करिए, और इससे संबंधित हम कुछ सवालें देख लेते हैं। आपको भाई देखिए पार्ट वाइज पार्ट, क्योंकि वैद्युत धारा बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो चलिए पहले इन सभी सूत्र पर आधारित हम कुछ सवालों को देख लेते हैं, उसके बाद हम अगला वाला जो है देखेंगे। मतलब आपको ज्यादातर यहीं से मिलेगा। अभी हमारा थोड़ा एक और सूत्र मिलेगा जिसको हम पी यानी कि पावर बोलते हैं, सामर्थ्य बोलते हैं। तो सामर्थ्य का भी फार्मूला आसान होता है, जब सवालें मिलेंगी तो वहां पर बता देंगे। नॉर्मल ज्यादा कुछ है नहीं, आपके समझ में आ जाएगा, बस आप देखते रहिए बस। तो चलिए हम पहले क्या देखेंगे भाई, पहले इन सभी सूत्र पर आधारित सवाल को देखते हैं, उसके बाद जो एक आध दो सूत्र बचे हुए हैं हम उसको भी कवर कर लेंगे। अब जैसे यहां पर देख सकते हो आपके सामने हमने दो सवाल लिखा है भाई, सेम उसी पर आधारित है। क्या दिया है, एक चालक पर सामान्य अवस्था में, एक चालक, चालक मतलब जो तार होता है, जो वायर होता है, उसमें सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। जो ये 5 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, यही आपका इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जैसे मैं आपको बात बोल दूं भाई 5 पेन अधिक है, तो ये पेन की संख्या हो गई। वैसे 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग n से दिखाते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n से दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 5 हो गया। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए भाई काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम 5 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। फिर बोला है चालक पर आवेश की मात्रा बताइए। तो आवेश का मतलब Q बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमको जो निकालना है वो Q निकालना है। Q बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब यहां पर देखिए, हाँ E का मान भाई फिक्स होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कितना होता है, E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। यहां पर देखिए Q का दो फार्मूला होता है, एक होता है Q बराबर IT होगा, और दूसरा जो होता है Q बराबर NE होता है। तो यहां पर देखिए कौन सा यूज होगा, QNE। तो QNE आपका जो है दूसरे नंबर पर है। यहां पर जो फार्मूला यूज करेंगे, यहां पर चूंकि लगा देंगे। जब हम किसी फार्मूले का या किसी नए स्टेप का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर हमें ये चिन्ह लगाना पड़ता है। तो ये हो जाएगा Q बराबर NE। तो N कितना है, 5 है, इंटू में E कितना है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 है। तो गुणा कराएंगे 16 पंचे 80, यानी कि 8.0 गुणे 10 की पावर माइनस 19। क्यों, यानी कि आवेश का मात्रक भी कूलाम होता है। तो ये हो जाएगा कूलाम। आवेश की मात्रा बताना था, तो आवेश की मात्रा कितना है, 8.0 गुणे में 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होगा। देखिए E का मान जो है माइनस में होता है, लेकिन हम यूज प्लस में करते हैं। जैसे यहां पर पूछ ले मात्रा के साथ साथ प्राकृतिक बताइए, क्या पूछ ले, प्राकृतिक भी पूछ ले, प्राकृतिक बताइए, तो यहां पर आपको ऋणात्मक रखना होगा। तो ये मान जो है माइनस में आएगा, तो यहां पर लिख देंगे प्राकृतिक ऋणात्मक होगा। प्राकृतिक क्या होगी, ऋणात्मक होगा, क्योंकि यहां पर हमें अधिक की बात कर दिया है। फिर यहां पर देखिए जो सेकेंड नंबर लिए हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। एक तार में 2.0 एम्पियर की धारा, देखिए 2 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का। और वैसे भी आपको धारा आगे दिया है, जैसे ही आपको मिले 2 एम्पियर, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए भाई ये एम्पियर जो है ये आई है। एम्पियर जो है धारा का मात्रक है, यानी कि ये धारा है। तो आई बराबर कितना है, 2.0 एम्पियर है।
ये हो गया, प्रवाहित हो रही है तार से होकर 20 मिनट में। ये 20 मिनट जो है ये समय है, तो ये क्या है, समय है। समय को हम किससे दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं। कितना है, 20 मिनट है। कितना है, 20 मिनट है, जबकि ये मिनट में नहीं होना चाहिए, तो मिनट है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। यहां पर 60 से गुणा कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा सेकेंड। ये हो जाएगा 20 छक्का 120, डबल जीरो हो जाएगा, यानी कि 1200 सेकेंड हो जाएगा। हमसे पूछा है आवेश प्रवाहित, मतलब कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी कि आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो फार्मूला होता है Q बराबर होता है IT, क्योंकि यहां पर देखिए एन नहीं यूज किए थे क्योंकि यहां पर धारा नहीं था, इसमें धारा दिया है तो Q बराबर IT करेंगे। Q बराबर IT करेंगे, तो यहां पर I कितना है, वो 2.0 इंटू में टी कितना है, टी का मतलब समय कितना है, ये है 1200 सेकेंड है, तो यहां पर सेकेंड नहीं लिखेंगे। यहां पर 2.0 को आप केवल 2 भी लिख सकते हो, यहां पर 2 ही लिखते हैं, 2.0 का मतलब 2 ही होगा, तो 1200 दूनी हो जाएगा 2400। और आवेश का जो मात्रक होता है ये कूलाम होता है, ये हो जाएगा 2400 कूलाम, जो कि काफी आसान था। आप इसको नोट करिए और अच्छे से समझ लीजिए भाई, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर कोई भी डाउट रह जाए तो बिना कुछ सोचे समझे भाई नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कमेंट कर सकते हो। और बाकी कुमार मित्तल नाम की एक बुक आती है भाई, जो कि बहुत ज्यादा जो है इंडिया में चलती है। अगर वो वाली कॉपी आप यूज कर रहे हैं या कुमार मित्तल वाली बुक आपके पास है, अगर आप उसमें चाहते हैं कि भाई उसके सारे न्यूमेरिकल मिल जाएं, तो वो न्यूमेरिकल ऑलरेडी हम बना चुके हैं, प्लेलिस्ट भी रेडी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी अब इसको नोट करिए। चलिए हम सवाल नंबर, ये दूसरी है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर, देखेंगे भाई सवाल नंबर 30 जो कि आपके स्क्रीन पर है। सवाल हम लिख चुके हैं। इसमें बोला क्या है, 2 ओम के 3 प्रतिरोध, बोला है 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को क्रमशः श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, श्रेणी व समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसका अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है, जो कि एग्जाम के लिए भाई काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसमें देखिए दोनों मिक्स कर दिया है, श्रेणी क्रम भी है समांतर क्रम भी है। बोला क्या है, 2 ओम के जो है 3 प्रतिरोध, 2 ओम के 3 प्रतिरोध, तो हम प्रतिरोध को दिखाते हैं R1 से, प्रतिरोध को हम R से दिखाते हैं। लेकिन 3 प्रतिरोध चाहिए, तो पहले प्रतिरोध को R1 और दूसरे प्रतिरोध को R2 से और तीसरे प्रतिरोध को हम R3 से प्रदर्शित करेंगे। और ये बोला है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध, मतलब तीनों जो है वो 2-2 ओम के होने चाहिए। तो ये भी आपका 2 ओम का हो जाएगा, ये ओम है, ओम को हम मतलब इससे दिखाते हैं, तो ये भी हमारा है 2 ओम है, R3 भी कितना है, 2 ओम है, हो गया 2-2 ओम। अब उसके बाद श्रेणी क्रम व समांतर क्रम, मतलब पहले हम श्रेणी क्रम के लिए निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध, फिर हम समांतर क्रम के लिए निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो यहां पर लिखेंगे श्रेणी क्रम के लिए, क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम के लिए, यहां पर हम लिखेंगे श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम के लिए क्या लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर, अभी आपको हम बताए थे भाई श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है वो R बराबर होगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो R1 कितना है, 2 है, R2 कितना है, 2 है, R3 कितना है, 2 है, यानी कि 2 2 4 2 6 ओम हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम के लिए कितना हो गया, 6 ओम हो गया। अब इसी के नीचे हम यहाँ साइड में कर रहे हैं, श्रेणी क्रम हो गया, अब आएगा समांतर क्रम। तो यहां पर हम लिखेंगे भाई समांतर क्रम के लिए या फिर समांतर क्रम संयोजन के लिए। तो समांतर क्रम के लिए जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध, इसका फार्मूला होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 होगा। तो 1/R बराबर 1/R1 कितना है, तो ये 2 है, R2 कितना है, 2 है, R3 कितना है, 2 है। सॉल्व करेंगे 1/R इक्वल में सबका हर सेम है तो लघुत्तम 2 ही आएगा। जब हर सेम हो, लघुत्तम वही लिया गया हो, तो अंश को वैसे ही आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1/R बराबर जोड़ेंगे 1 1 2 1 3 होगा, बटे में 2, तिरछा गुणा कराएंगे 3R बराबर 2 का नाम हो जाएगा 2, R बराबर हो जाएगा 2/3, R बराबर कितना हो जाएगा, 2/3, लास्ट में हम ओम लगा देंगे। तो हमसे बोला है श्रेणी क्रम समांतर क्रम प्रतिरोधों यानी कि तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात, तो हम तुल्य प्रतिरोध भाई निकालिए, श्रेणी क्रम के लिए 6 ओम और समांतर क्रम के लिए
कितना आ गया 2/3 ओम आ गया। अब इसी के नीचे हम निकालेंगे रेशियो यानी कि अनुपात। क्या निकालेंगे हम? अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अनुपात। अनुपात पहले किसका रहेगा? श्रेणी क्रम का, तो 6 ओम आया हुआ अनुपात। उसके बाद इसमें देखिए समांतर क्रम का क्या आया है 2/3, तो यहाँ पर 2/3 ओम हो जाएगा। तो सबसे पहले इस 6 को लिखिए, यहाँ पर 2/3 को लिखिए। ओम आपका हट जाएगा भाई, ओम को हटा देंगे क्योंकि अनुपात के समय कोई भी मात्रक यहाँ यूज नहीं होगा, या फिर सीधा समझ लीजिए भाई मात्रा को काट दीजिए। अनुपात आप में देखिए, अनुपात सेम भाग के जैसे होता है, इस तरीके से हम काट सकते हैं। भाग समझ लो या फिर इक्वल समझ लीजिए, अनुपात का मतलब यही होता है। अब यहाँ चेक करिए इन दोनों में लासा क्या होगा। अगर हम इन दोनों मतलब यहाँ पर 6 के बटे में कुछ नहीं है 1 करें तो दोनों में लासा क्या होगा? 1 और 3 का लासा आप कहेंगे भाई 3 होगा। 3 से गुणा इधर भी कराओ, 3 से गुणा इधर भी कराओ, तो 6 3 का 18 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट कर कितना आएगा? 2 आएगा। 2 1 का 2, 2 9 18, तो ये हो जाएगा 9:1 हो जाएगा। अगर आपको ना दिख रहा हो भाई तो यहाँ सामने बता दे रहे हैं, ये 9:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लासा लेने पर कितना 3 आएगा, 3 से गुणा कराएंगे तो 6 3 का 18 आएगा। यहाँ देख लीजिए 18 आएगा, अनुपाते ये 2 बचेगा, तो 2 1 का 2, 2 9 18, 9:1 हो जाएगा। क्योंकि भाई हमको डाउट है, हो सकता है कि आपको यहाँ पर ना दिख रहा हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 9:1 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अब चलिए हम देखते हैं, जब चित्र देगा भाई, चित्र में बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें होती हैं, कैसे पहचाने कि इसमें दिया गया जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में है कि संयोजन, मतलब श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 4। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं भाई सवाल नंबर 4, जिसमें हम जो है आपके सामने 2 परिपथ को बना लिए हैं। बोला क्या है? निम्नांकित या निम्नलिखित वैद्युत परिपथ में बिंदुओं A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करिए। मतलब यहां से लेकर यहां तक A और B के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, जो कि काफी आसान तरीके से बताएंगे भाई, आपके समझ में आ जाएगा। जो कि आपके सामने हम 2 चित्र लिए हुए हैं, जो कि अगर देखें तो भाई दोनों चित्र बिल्कुल नॉर्मल यानी कि आसान है। इसके बाद एक और लेंगे जो थोड़ा सा कठिन रहेगा, जो कि एग्जाम में पूरे 6 नंबर का पूछा जाता है। ये वाला भाई 4 नंबर का ही पूछेगा, 6 नंबर यहां से नहीं देगा। नेक्स्ट अभी बताएंगे, वहां से आपको 6 नंबर मिलेंगे। बाकी इसको पहले देख लीजिए भाई, शुरुआत हमेशा छोटी चीजों से होती है। डायरेक्ट हम पहाड़ पे नहीं चढ़ेंगे, धीमे धीमे अपने कदमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी मंजिल मिलेगी। तो यहां देखिए बोला हमको इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे भाई चित्र ए में। किसमें बात करेंगे? चित्र ए में। अभी बी से मतलब है नहीं। तो यहां देखिए चित्र ए में अगर देखें तो बोला है ए और बी के बीच, मतलब यहां से लेकर यहां तक का हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी कि आर निकालना है। तो देखिए मान लो बैटरी के भाई 2 तार लेंगे, मान लो बैटरी है, बैटरी के तार को जब इसमें जोड़ेंगे तो यहां पर इसमें जोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसमें से मान लो जोड़ेंगे तो यहां से धारा हमारी आगे की ओर बढ़ती आएगी, और जैसे ही धारा यहां पर पहुंचेगी, यहां से धारा इधर भी चली जाएगी, इधर भी चली जाएगी। और आपको भाई बोले हैं जब धारा 2 भाग में डिवाइड हो जाए तो वो हमारा हो जाता है किसमें? समांतर क्रम में। तो यहां से धारा 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया दोनों हो जाएगा समांतर क्रम। लेकिन कुछ देर के लिए मान लो इधर की जो धारा गई उसको छोड़िए, मान लो ये जो धारा आएगी डायरेक्टली यहां मिल जाएगा, सीधा बी तक आ जाएगा। लेकिन जो धारा इधर जाएगी ना, इसको ऐसे जाना पड़ेगा, इसमें से होकर फिर यहां आना होगा, और फिर नीचे आएगी, फिर इसमें से होकर यहां पर आएगा, और फिर आकर बी में मिल जाएगी। तो ये तो आपका सीधा यहां से यहां आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें जो धारा गई है वो पहले 1 ओम से हुआ है, फिर वो अगले 1 ओम से हुआ है, यानी कि ये दोनों भाई किसमें हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। श्रेणी क्रम का मतलब यही वाली धारा घूमकर इसमें से जाएगी और फिर इसमें से होकर आएगी, यानी कि यहां की धारा इसमें और इसमें दोनों में होकर गई है। जब एक ही धारा 2 में होकर जाए तो वो होता है श्रेणी क्रम होता है। यानी कि ये वाला 1 ओम तथा ये वाला 1 ओम किस क्रम में हो गया? श्रेणी क्रम में हो गया। तो 1 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में होंगे। क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। तो अभी केवल हम इन दोनों की बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम में, इससे भी मतलब है नहीं। यही वाली धारा घूम कर आएगी तो 1 ओम किस क्रम में हो गया? श्रेणी क्रम में हो गया। जब ये श्रेणी क्रम में हो गया तो यहां से आर निकलेगा। अभी ये वाला बचा है तो यहां पर आर ना निकालकर हम लोग आर डैश निकालते हैं।
तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, R1 प्लस का I2 होता है। R1 कितना है 1, I2 कितना है 1, दोनों को जोड़ेंगे 1 1 हो गया 2। क्या हो गया 1 1 हो गया 2। अब ये दोनों एक में हो गया, तो ये पूरा एक में हो गया, तो ये धारा सीधा इसमें से होकर आएगी और ये धारा इसमें से होकर जाएगी, यानी कि ये किस क्रम में हो गए, ये दोनों हमारा हो जाएगा समांतर क्रम में। तो इसका नाम है R डैश तथा ये कितना है 2 ओम, R डैश तथा 2 ओम। ये R डैश यानी कि ये वाला जो दोनों मिला है, यानी कि जो 2 ओम आया है, ये R डैश और 2 ओम समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। यहां पर लिखेंगे अब जब ये समांतर क्रम में हो जाएगा दोनों, अब यहां पर नहीं बचा हुआ है, तो ये सीधा हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। यहां पर लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध। क्या लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2। तो 1/R बराबर 1/R1, R1 का मतलब पहला वाला, पहला क्या है R डैश, R डैश कितना आया है 2 ओम, प्लस में R2, R2 मतलब दूसरा वाला 2 ओम है। तो 1/R बराबर होगा 2 2 मिल रहा है, तो 2 ऊपर 1 1 हो जाएगा 2। जब हर दोनों सेम हो, वही लघुत्तम लिया गया हो, तो अंश जुड़ जाता है, 1 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 काटेंगे एक बार में, R का नाम R हो जाएगा, 1 का नाम 1 हो जाएगा। यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ गया 1 ओम आ गया। तुल्य प्रतिरोध इसमें कितना आएगा 1 ओम आएगा। तो ये आपके समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं भाई चित्र 2। इसमें थोड़ा भाई यहाँ पर जो है बना लीजिएगा, यहाँ पर 2 ओम रहेगा, इसमें तो थोड़ा यहाँ लिखे नहीं थे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से जो धारा बहेगी वो धारा इसमें से होकर जाएगी, तो इसमें से होकर इसमें आया है, तो ये दोनों, ये और ये पूरा जब एक में हो जाएगा तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। लेकिन पहले इसको छोड़िए, ये दोनों हमारा समांतर क्रम में हो रहा है, क्योंकि जब धारा इसमें से क्रॉस कर इसमें से होकर यहां पर आएगी, यहां पर आते ही ये 2 भागों में बट गई, और जैसे ही भाई 2 भागों में बटी, वो किस क्रम में, समांतर क्रम में हो जाएगा। इसमें पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो ये दोनों अगर हम श्रेणी क्रम में सॉल्व करेंगे, तो यहां से 2 को ले लिए, यहां से क्या लेंगे, नहीं होगा। इसका मतलब इसको छोड़ो, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। यहां पर लिखेंगे चित्र में 2 ओम तथा ये वाला 2 ओम श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो 1/R डैश लगाएंगे, क्योंकि समांतर का जो फार्मूला होता है वो बटे वाला होता है। बराबर में 1/R1 होगा, R1 की जगह 2, प्लस में 1/R2 होगा, तो R2 की जगह पर भी 2 है, प्लस में 1/R3 होता है। भाई तीसरा वाला तो है ही नहीं, उसको उससे मतलब है नहीं, 2 ही है, तो यहां पर 2 ही करेंगे। 3 होता तो लेते। 1/R डैश बराबर 2 2 का लासा 2 होगा। जब देखिए, जब हर सेम हो, वही लघुत्तम लिया गया हो, तो हम अंश को जोड़ देते हैं, 1 1 2 हो जाएगा, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, ये कट जाएगा, तो R डैश का नाम होगा R डैश, इधर से कराएंगे 1 का नाम 1, यहां पर लगा देंगे ओम। तो ये हमारा ये दोनों मिलकर बदल गया R डैश में। अब ये वाली धारा इसमें से होकर इसमें आई, फिर इसमें से होकर गई है, यानी कि अब ये जो 2 ओम है और ये जो R डैश है, 2 ओम तथा R डैश हमारा हो जाएगा श्रेणी क्रम में। किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो यहां पर हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। R बराबर का होगा R1 प्लस R2, तो R1 की जगह पर 2 है, R2 की जगह पर R डैश है, तो यहां पर 2 करेंगे, R डैश है, R डैश कितना है, R डैश हमारा कितना है 1 है, 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 ओम, जो कि इसमें का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 3 ओम आ गया, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में आया होगा। और वीडियो कैसा लगा भाई आप लोग बताइएगा। ये हमारी सवाल नंबर 4 है। हाँ, एक सवाल अभी और देखेंगे जो कि आपको हम बताए थे। इसमें का चित्र लेंगे भाई, थोड़ा बड़ा लेंगे, जो कि पूरे 6 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। और ये सवाल कैसा लगा भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, सवाल नंबर 5 देखेंगे। बाकी इसके बाद का जो पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां से आप नेक्स्ट पार्ट को भी देख पाएंगे। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। चलिए हम देखते हैं पहले 5वीं नंबर सवाल नंबर 5वीं, जो कि हमारे स्क्रीन के सामने है। यहां पर देखिए, ये वाली जो सवाल आप देख रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम में भाई पूरे 6 अंक की आती है, पूरे 6 अंक की आती है। आप इसको अच्छे से समझिएगा और हम कोशिश करेंगे कि भाई एक बार में आपके समझ में आ जाए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले चलिए इसको हम सॉल्व यहां पर डालते हैं।
देखिए सबसे पहले यहां पर बोला क्या है, पहले हम एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं। निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। निम्न परिपथ में ज्ञात करो मतलब इस परिपथ जो बना हुआ है इसमें से क्या ज्ञात करना है, नंबर ए को। ए तथा बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, मतलब ए से जो ये धारा जाएगी ए से लेकर बी तक, तो इसके बीच का जो ये प्रतिरोध है इसका तुल्य प्रतिरोध मतलब सबको जोड़कर ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा कैसी बह रही है, यानी कि आई निकालना है, और 3 ओम के सिरों पर के मतलब 3 ओम के सिरों पर जो है हमको विभवांतर निकालना है। क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए। तो आइए सबसे पहला हम करेंगे ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो लिखेंगे ए तथा बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध के लिए, मध्य तुल्य प्रतिरोध के लिए। तो आइए सबसे पहले हम प्रतिरोध के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए से धारा जब बहेगी तो ये धारा सबसे पहले यहां पर आएगा और इसमें से होकर आगे बढ़ेगा, तो इसमें से होकर इसमें आएगी और इसमें से होकर आगे बढ़ेगा। तो ये तो समझ में आ गया कि एक ही धारा इसमें से होकर दोनों में जा रही है। जब एक ही धारा दोनों में जा रहा है इसका मतलब है कि 3 और 1 जो है ये हमारा किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। अब उसके बाद यहां पर धारा पहुंची और जैसे ही धारा यहां पर पहुंची ये 2 भागों में बट गई, और जैसे ही धारा बट जाती है वो हमारा हो जाता है समांतर क्रम में। तो ये आपका श्रेणी में है। अगर ये भी 1 हो जाए, ये दोनों 1 में बदल जाए तो ये तीनों हमारा श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि दोनों को जोड़कर 1 कर दें ताकि तीनों हमारा श्रेणी क्रम में हो जाए। तो यहां पर 2 ओम और ये 2 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यहां लिखेंगे 2 ओम तथा 2 ओम समांतर क्रम में हुआ है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1/r बराबर 1/r1 होता है। तो r1 का मतलब पहला 2 है, r2 होगा तो दूसरा 2 है, r3 है ही नहीं। और इसे जब हम समांतर क्रम में करेंगे तब हमारा अदर ये प्रतिरोध बचा है, तो यहाँ पर r ना निकालकर यहाँ पर हम r डैश कर देंगे। तो ये 1/r डैश बराबर होगा 2 मिल रहा है तो लघुत्तम 2 होगा, अंश को वैसे ही जोड़ देना है। 1/r डैश बराबर 2/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो r डैश का नम होगा r डैश, 1 का नम हो जाएगा 1, यहां पर लगा देंगे ओम। तो r डैश कितना हो गया, 1 ओम हो गया। अब जो है इसके बाद लिखेंगे अब यहां पर देखिए ये पूरा बदल गया, 1 में r डैश हो गया, तो यही धारा इसमें होकर जाएगी, फिर यही धारा इसमें क्रॉस होकर जाएगी, फिर यही धारा इसमें से होकर जाएगी। जब एक ही धारा बारी बारी सब में होकर जाए तो वो हो जाता है श्रेणी क्रम में, यानी कि 3 ओम। और ये जो हमारा 1 ओम है ये वाला, और ये जो हम निकाले अभी r डैश, ये दोनों मिल गया तो r डैश 1 हो जाएगा। जब ये दोनों 1 हो गया यानी कि तथा r डैश, तीनों श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। जब ये तीनों श्रेणी क्रम में होंगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो निकलेगा, तुल्य प्रतिरोध R बराबर 3 है, और श्रेणी क्रम के लिए जो है प्रतिरोध को जोड़ा जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 3 है, R2 1 है, R3 जो है R डैश का मतलब 1 है। तो ये 3 1 4 1 5 ओम हो जाएगा। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा यानी कि जो पहले का आंसर आएगा वो 5 ओम आएगा। कितना आएगा, 5 ओम आएगा। दूसरा क्या पूछा है, चलिए देखिए दूसरा नंबर पूछा है परिपथ में धारा आई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर देखिए फार्मूला होता है V बराबर आई आर, होता है ना, V बराबर आई आर। किसी को हम लोग अगर निकालें I बराबर तो V/R होगा। I को बचाएंगे, V अपने स्थान पर है, थोड़ा आगे पीछे किए हैं, R का पक्षांतर करेंगे तो V के बटे में आएगा, तो V/R हो गया। तो यहां पर देखिए V कितना है, V का मतलब ये देखो 6 वोल्ट है, तो यहाँ 6 करेंगे। R क्या है भाई, R अभी हम निकाले, ये 5 आया है, ये देखिए दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो यहाँ सामने लिखते हैं 5 आया है, 3 1 4 1 5 आया है। तो R को 5 कर देंगे, जब इसको भाग देंगे 5 का नाम 5 5 दूनी 10 यानी कि 1.2 एम्पियर आएगा। कितना आएगा, 1.2 एम्पियर आएगा, जो कि भाई आपके समझ में आया होगा। अब तीसरा क्या बोला है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो इसमें देखिए पर्सनल तीसरा डाल देते हैं, यहाँ तीसरा नंबर
ये बोला है कि 3 ओम, मतलब R बराबर क्या है 3 ओम। देखिए यहां पर निकाले हैं तुल्य प्रतिरोध भले 5 ओम, ये बोल दिया है कि 3 ओम के सिरों पर ही बताइए, तो 3 यानी कि 3 कौन सा, ये इस पर पूछा है। तो R बराबर कितना लेंगे, हम केवल 3 लेंगे। और क्या बोला है, विभवांतर V बराबर क्या होगा, IR होगा। I हम निकाले हैं 1.2 आया है। R कितना है, ये R 3 है, भले यहाँ पर 5 है लेकिन इसके लिए 3 ही यूज करेंगे। बर्थ यही 36 यानी कि 3.6 होगा। और बोल्ट का मात्रक, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है, ये हो जाएगा बोल्ट। पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है और तीसरा आंसर ये है। लास्ट में लिख देंगे अतः कितना है तुल्य प्रतिरोध, यहां लिखेंगे अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना आया है 5 ओम, 5 ओम। यहां पर आप नंबर 1 कर सकते हो। दूसरा क्या पूछा था, धारा, तो धारा कितना है, धारा है 1.2 एम्पियर। ध्यान देना एग्जाम में भाई 6 नंबर का आता है, तो अच्छे से लिखिएगा। और तीसरा नंबर क्या बोला था, विभवांतर, तो यहां लिखेंगे विभवांतर, विभवांतर V बराबर कितना है 3.6 वोल्ट। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो कि ये हमारा सेकंड वीडियो था जो कि भाई फेस टू फेस पढ़ाए हैं। बाकी विद्युत धारा जो चैप्टर है, कुमार मित्तल एक बुक आती है भाई, जो कि बहुत ज्यादा लोग उसका प्रयोग करते हैं। अगर आप उसके सारे न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं, लगभग 70-80 न्यूमेरिकल है, अगर सभी न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर आप लोग देखिएगा। और भी ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाए वो लेटेस्ट आपको मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर आपको भाई देखिए जिन बच्चों के अंदर डर होगा कि हम नहीं कर पाएंगे ना, तो परेशान मत होना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% कह रहे हैं कि आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा और हम कोशिश करेंगे कि सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए। और बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।